तो बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद एनडीए को बिहार में मिली जीत के बाद से एक बात तो साफ हो गई कि बीजेपी ने जो बढ़त बनाई है उसमें मोदी फैक्टर कितना महत्वपूर्ण रहा। यानी कि बिहार के लोगों को मोदी पसंद है, ये एक बार फिर से साबित हो गया। और साथ ही ये बात भूलने वाली नहीं है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो ताबड़तोड़ जनसभाएं की उसका फायदा भी बिहार में बीजेपी को खूब मिला है। नरेंद्र मोदी राजनीति के सुपरस्टार क्यों हैं, यह आज बिहार ने फिर देश को बता दिया। बीजेपी ने बिहार में 110 सीट यानी आधे से भी कम सीटों पर चुनाव लड़ा, फिर भी एनडीए में नंबर 1 पार्टी बन गई। शनिवार को एग्जिट पोल में बीजेपी के लिए शनि भारी था, लेकिन असल चुनाव नतीजों में तेजस्वी के महागठबंधन पर मंगल भारी पड़ा। बिहार को अभी भी विकास के सफर में मीलों आगे जाना है। बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एनडीए की जीत जरूरी है। बिहार चुनाव के नतीजों ने बता दिया कि बिहार में अब भी भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है और लोग मानते हैं कि आरजेडी पर अभी भी लालू की छाया है। बिहार चुनाव के रुझानों ने यह भी बताया कि परिवारवाद अभी भी बड़ा मुद्दा है। रोजगार सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा नहीं है। लोग राम मंदिर और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बीजेपी के साथ हैं। जंगल राज का डर 15 साल बाद भी बिहार को डराता है। बिहार को डबल इंजन सरकार चाहिए, परिवारवाद के डबल युवराज नहीं, और नीतीश के नेतृत्व से बिहार को कोई आपत्ति नहीं है। कनेक्टिविटी एनडीए की डबल इंजन की सरकार की प्राथमिकता रही है। आज बिहार के करीब करीब हर गांव तक सड़क पहुंच रही है। नेशनल हाईवे चौड़े हो रहे हैं। बिहार चुनाव में फिर साबित कर दिया कि भारतीय राजनीति में ब्रांड मोदी सबसे भरोसेमंद है। और बिहार चुनाव ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी कैसे जनमत बनाने की ताकत रखते हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ ने बिहार में 6 दिन में 18 रैलियां की। योगी की रैलियां ज्यादातर उन जगहों पर थी जहां 2015 के चुनाव में महागठबंधन ने बीजेपी को नुकसान पहुंचाया था। योगी आदित्यनाथ ने जमुई, काराकंड, पालीगंज, तरारी, अरवल में रैलियां की। 2015 के चुनाव में ये सभी सीटें बीजेपी हार गई थी। इसके अलावा योगी ने पूर्णिया, सहरसा, सिवान, गोरियाकोठी, भागलपुर, गोविंदगंज, झंझारपुर और दरभंगा में भी प्रचार किया। बीजेपी को इन जगहों पर योगी के चुनाव प्रचार का फायदा मिला। आज के परिणाम ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि चाहे वह बिहार विधानसभा का चुनाव हो या देश के अंदर विभिन्न राज्यों के उपचुनाव हो, मोदी है तो मुमकिन है। इस कहावत को इस देश की जनता जनार्दन ने एक बार फिर से चरितार्थ किया है। बिहार में बीजेपी का मुफ्त कोरोना वैक्सीन का प्रचार भी काम कर गया। बीजेपी चुनाव नतीजों में आत्मनिर्भर हो गई, लेकिन जेडीयू को बिहार ने सीधा संदेश दिया है कि नीतीश के नेतृत्व से लोगों का भरोसा अब कम हो रहा है। कोरोना काल में बिहार लौटे लोग नीतीश से नाराज थे। बेरोजगारी और बाढ़ की वजह से नीतीश के खिलाफ माहौल था। नीतीश के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर भी काम कर रहा था। इसी नाराजगी को देखते हुए चिराग पासवान बिहार में नीतीश के खिलाफ खड़े हो गए। ऐसे माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार में एंट्री हुई और दमदार ढंग से महागठबंधन के खिलाफ उन्होंने माहौल खड़ा कर दिया। हर चुनाव में ऐसा भी होता है जब कुछ लोग भ्रम फैलाने के लिए एक दो चेहरों को अचानक बड़ा दिखाने लग जाते हैं। 15 साल के शासन के बाद जनता में थोड़ी बहुत नाराजगी तो स्वाभाविक है, लेकिन इस सत्ता विरोधी लहर के बावजूद अगर एनडीए को बिहार में जीत मिली और नीतीश कुमार की ताजपोशी का रास्ता साफ हुआ है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह थी ब्रांड मोदी, जिस पर बिहार की जनता ने एक बार फिर भरोसा जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.